शनिदेव की पत्नी ने उन्हें श्राप क्यों दिया। नमस्कार दोस्तों, जय शनि महाराज। आज की कथा जितनी रहस्यमयी है उतनी ही हमें गहरी सीख भी देती है। क्या आप जानते हैं कि शनिदेव की पत्नी ने स्वयं अपने पति को श्राप दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शनिदेव की पत्नी को इतना क्रोधित होना पड़ा और उनके दिए हुए श्राप का शनिदेव की दृष्टि से क्या संबंध माना जाता है। आइए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। उन्हें न्याय का देवता और कर्म फलदाता माना जाता है। शनिदेव मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं, लेकिन शनिदेव के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कथा भी है जिसमें उनकी पत्नी के क्रोध और उनके द्वारा दिए गए श्राप का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि एक समय शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और ध्यान में पूरी तरह से लीन रहते थे। उनका मन निरंतर प्रभु के चिंतन में लगा रहता था। उन्हें संसार की दूसरी बातों का भी ध्यान नहीं रहता था। एक दिन शनिदेव की पत्नी उनके पास आई। उनके मन में अपने पति के साथ समय बिताने और उनके स्नेह पाने की इच्छा थी, लेकिन शनिदेव उस समय भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में इतना मग्न थे कि उन्हें अपनी पत्नी के आने का भी पता नहीं चला। शनिदेव की पत्नी कुछ समय तक उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करती रही। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर बाद शनिदेव उनकी ओर देखेंगे, उनसे बात करेंगे और उन्हें अपना समय देंगे। लेकिन काफी समय बीत गया और शनिदेव का ध्यान नहीं टूटा। पत्नी को लगा कि शनिदेव जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा धीरे धीरे दुख में बदली और दुख क्रोध में बदल गया। क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया। आप जिस पर भी दृष्टि डालेंगे उसका अहित हो जाएगा। कथा के अनुसार जब शनिदेव ध्यान से बाहर आए, उन्हें अपनी पत्नी के क्रोध और दिए हुए श्राप का पता लगा। तब उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन अब श्राप दिया जा चुका था और उसे वापस लेना संभव नहीं था। इसी कारण से पौराणिक मान्यताओं में शनिदेव की दृष्टि को अत्यंत प्रभावशाली माना गया। यही धारणा आगे चलकर शनिदेव से जुड़ी अनेक कथाओं में दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या शनिदेव वास्तव में किसी का अहित करना चाहते हैं? नहीं। शनिदेव को कर्म फलदाता और न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनका उद्देश्य किसी को बिना कारण दंड देना नहीं, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों का परिणाम समझाना माना जाता है। शनिदेव की कथाओं में उनकी दृष्टि से जुड़ा भय दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है। मनुष्य को शनिदेव से डरने की बजाय अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव का न्याय भी कल्याणकारी हो सकता है, और अगर कर्म गलत हैं तो वही कर्म मनुष्य को अपनी भूल का एहसास कराते हैं। इस कथा की एक और बड़ी सीख है। क्रोध के समय लिया गया निर्णय और क्रोध में बोले गए शब्द कभी कभी ऐसा प्रभाव छोड़ देते हैं जिन्हें बाद में वापस लेना संभव नहीं हो पाता। शनिदेव की पत्नी का क्रोध भी हमें यही समझाता है कि रिश्तों में संवाद और धैर्य कितना जरूरी है। तो अगली बार जब आप शनिदेव की पूजा करें, केवल उनसे अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना ना करें, बल्कि यह भी कहें, हे शनि महाराज, मुझे सदैव सत्य, धर्म और अच्छे कर्म के मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि शनिदेव की कृपा पाने का सबसे सुंदर मार्ग है अपने कर्मों को शुद्ध करना। अगर आपको भी ऐसी ही पौराणिक कथाएं और भगवान से जुड़े रहस्य पसंद हैं तो भक्ति रत्न चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय शनि महाराज।